Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to solve question number 7 and question number 8 of this exercise 12.1. So let's begin with question number 7. Simplify. First, 25 into t raised to minus 4, 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. देखिए इसे हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम 25 को फैक्टराइज करेंगे. तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इट मीन्स 5 स्क्वायर. तो हमने यहाँ 20 इन प्लेस ऑफ 25 क्या लिखा है 5 स्क्वायर. टी रेज टू माइनस 4 अपॉन 5 रेज टू माइनस 3. 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू टी रेज टू माइनस 8. चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 5 रेज टू 2 इंटू टी रेज टू माइनस 4. देखिए यहाँ पर 5 रेज टू माइनस 3 इंटू 5. तो यहाँ हुआ 5 रेज टू माइनस 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू टी रेज टू माइनस 8. अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. तो हमारा फॉर्मूला क्या है ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन ए रेज टू एम प्लस एन. मीन्स पावर हमारी क्या हो जाएंगी प्लस. तो यहाँ हुआ 5 रेज टू 2 टी रेज टू माइनस 4. यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे ही हमारा ये दोनों सॉल्व हो रहा है. तो अब यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1. अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है हमारे 2 इंटू टी रेज टू माइनस 8. यहाँ हुआ 5 रेज टू 2 टी रेज टू माइनस 4. अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा पावर में 5 रेज टू माइनस 3 प्लस 1 इट मीन्स माइनस 2 इंटू टी रेज टू माइनस 8. अब इसे हम अगर डिवाइड फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 रेज टू 2 एंड 5 रेज टू माइनस 2 क्योंकि इनके बेस क्या हैं सेम. अब यहाँ देखिए 1/2 लिखा मैंने क्योंकि यहाँ 2 के अकॉर्डिंग कुछ भी टर्म नहीं था. अब यहाँ देखिए टी रेज टू माइनस 4 एंड टी रेज टू माइनस 8 क्योंकि यहाँ पर भी बेस क्या है सेम है. तो यहाँ हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा डिवाइड का ए रेज टू एम डिवाइड ए रेज टू एन इज इक्वल टू एम माइनस एन. इसे ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन भी लिखा जा सकता है लेकिन यहाँ अप्लाई ए रेज टू एम माइनस एन ही होगा. तो चलिए हम करते हैं आगे सॉल्व. फॉर्मूले से यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 रेज टू 2 माइनस हमारे फॉर्मूले से और n की वैल्यू होगी माइनस 2 1/2 टी रेज टू माइनस 4 माइनस माइनस 8. यहाँ देखिए हमने mn की वैल्यू रखा है. यहाँ हो जाएगा 5 रेज टू 2 प्लस 2 इंटू 1/2 टी रेज टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 5 रेज टू 4 1/2 एंड टी रेज टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा. अब 5 रेज टू 4 इंटू 1 इंटू टी रेज टू 8 और अपॉन में क्या होगा 2. 5 रेज टू 4 मीन्स 5 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं 4 टाइम्स. तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 इंटू टी रेज टू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2. 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 और 25 ज़ा होता है 625 टी रेज टू 8 अपॉन 2. इट इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड 7th का सेकेंड. तो देखिए 3 रेज टू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 125 5 रेज टू माइनस 7 इंटू 6 रेज टू माइनस 5. यहाँ पर भी हम यही करेंगे. सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ 3 रेज टू माइनस 5 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू माइनस 5. 125 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 रेज टू माइनस 7. 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 रेज टू 5. तो यहाँ देखिए हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हमारा एक्सपोनेंट क्या हो सेम हो. तब हम क्या करते हैं जैसे ये a इंटू बी रेज टू m तो क्या हो जाता है हमारे पास a रेज टू m एंड b रेज टू m. तो यहाँ देखिए पावर दोनों में क्या हो जाएगी अलग अलग अप्लाई हो जाएगी. तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज टू माइनस 5 2 रेज टू माइनस 5 ये माइनस 5 इसमें भी आ जाएगी और इसमें भी. तो इंटू माइनस 5 रेज टू माइनस 5 रेज टू यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 2 3 अपॉन 5 रेज टू माइनस 7 2 रेज टू माइनस 5
एंड 3 रेज़ टू माइनस 5। देखिए यहाँ पर भी 2 रेज़ टू माइनस 5 है और यहाँ पर भी 2 रेज़ टू माइनस 5 है, तो 2 रेज़ टू माइनस 5 से 2 रेज़ टू माइनस 5 कैंसिल। अगर आप इसे रफ में मैं समझा रही हूँ आपको, 2 रेज़ टू माइनस 5, 2 रेज़ टू माइनस 5 फॉर्मूला मेथड से भी करते तो आपका आता है 2 रेज़ टू माइनस 5 माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस 5 2 रेज़ टू 0 और a रेज़ टू 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पर आंसर आता है आपका 1। यहाँ हम इतना अप्लाई ना करके डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, तो ये 3 रेज़ टू माइनस 5 से 3 रेज़ टू माइनस 5 भी कैंसिल। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिखिए, तो आया माइनस 5 रेज़ टू 5 एंड 5 रेज़ टू 3 अपॉन 5 रेज़ टू माइनस 7। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3 अपॉन माइनस 5 रेज़ टू माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा 5 रेज़ टू माइनस 2 एंड 5 रेज़ टू माइनस 7। अब हम यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज़ टू m डिवाइड a रेज़ टू n, a रेज़ टू m माइनस n। तो यहाँ कितना होगा 5 रेज़ टू माइनस 2 माइनस 7। देखिए ये m की वैल्यू है, ये n की, और ये फार्मूले का माइनस है ना। तो यहाँ देखिए 5 रेज़ टू माइनस 2 प्लस 7, तो 5 रेज़ टू 7 माइनस 2 इट मीन्स 5। अब 5 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं 5 टाइम्स, और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3125। थैंक यू।